तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के सामान्य अध्ययन सीरीज में। सामान्य अध्ययन सीरीज के अंतर्गत हम लोग परीक्षा योद्धा बुक के का जो अभी सामान्य अध्ययन का है उसको देख रहे हैं, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग लेक्चर 2 देखेंगे, जो स्टार्ट होगा अन्य जन आंदोलन, जो कि 1757 से 1857 के मध्य हुआ है। देखिए इससे कौन कौन से प्रश्न बने, ये हम लोग देखते हैं। SIPT 2017 में पूछा गया, किस वर्ष में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने कई अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। वेल्लोर का विद्रोह, तो ये हुआ कब है? तो वेल्लोर का विद्रोह हुआ है आपका 1806 ईस्वी में। क्यों हुआ है ये विद्रोह? तो ये विद्रोह जो हुआ है, ये हुआ था कि अंग्रेजों की मनमानी और सैनिकों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, और सैनिकों का सिपाही ड्रेस कोड को भी बदला गया था, जिसके तहत हिंदू सैनिक जो थे उनको किसी भी तरह का माथे में तिलक वगैरह लगाना प्रतिबंधित था, और मुसलमानों को दाढ़ी मुड़वाना और मूछें कटवाना अनिवार्य कर दिया गया। इसके कारण ये वेल्लोर विद्रोह हुआ है 10 जुलाई 1806 ईस्वी को, और तमिलनाडु के वेल्लोर पर हुआ था, जिसमें बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों की हत्या भी हो गई, और इसके दौरान विद्रोहियों ने वेल्लोर किले पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न जेपीएससी मेंस में पूछा गया कि दामिनी कोह संबंधित है, तो दामिनी कोह आपका किससे संबंधित है? ये संथालों से संबंधित है। जब हम लोग झारखंड पढ़ रहे थे उसमें भी हम लोगों ने देखा था, ये संथालों से संबंधित है। राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी के आसपास संथालों को लगभग 1830 ईस्वी के आसपास भूमि का बड़ा हिस्सा साफ करने के लिए दिया गया और खेती की गई। राजमहल पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र जो है वो संथालों को दे दिया गया, और इसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं दामिनी कोह। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया जेपीएससी मेंस में कि 1895 से 1900 में हुए मुंडा उलगुलान का नेतृत्व किसने किया? तो ये बहुत आसान सा प्रश्न, आपको पता है, बिरसा मुंडा ने इनका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट जेपीएससी मेंस में पूछा है कि 30 नवंबर 1897 ईस्वी को सजा की अवधि के समाप्ति से पूर्व ही बिरसा मुंडा को जेल से रिहा कर दिया गया था। और ये रिहा क्यों किया गया था? तो रिहा क्या इसलिए किया गया था कि सामग्री विक्टोरिया का हीरक जयंती था, इसलिए उनको रिहा कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में प्रश्न पूछा है कि अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो अहमदिया आंदोलन के जो प्रवर्तक थे उनका नाम है मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद जो थे अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे। 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की स्थापना इनके द्वारा किया गया, और इनका उद्देश्य जो था वो मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना के लिए ये अहमदिया आंदोलन का गठन किया गया। ये जो थे ये धार्मिक सुधार, हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से बहुत अत्यधिक प्रभावित थे मिर्जा गुलाम अहमद, और ये इस तरह का सुधार जो है मुस्लिम धर्मों में भी चाहते थे, जिनके कारण उन्होंने अहमदिया आंदोलन का स्थापना किया। इन्होंने अपने आप को ईश्वर का पैगंबर बताया, और जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना था। इन्होंने 1890 ईस्वी में बहरीन अहमदिया नामक पुस्तक लिखी थी। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया इसका नाम था बहरीन अहमदिया। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं, भारत में शिक्षा का विकास, इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं। जेपीएससी अकाउंट ऑफिसर 2019 में पूछा गया कि निम्न में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है भारतीय शिक्षा का, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर, ये वुड डिस्पैच के ही आधार पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था 1857 ईस्वी में। और चार्ल्स वुड के भारत के तत्कालीन गवर्नर उसमें कौन थे? तो डलहौजी थे। डलहौजी थे, और डलहौजी, चार्ल्स वुड डलहौजी को अपना 1854 ईस्वी में अपना सुझाव पत्र भेजा था चार्ल्स वुड ने, और जिसको वुड डिस्पैच कहा जाता है। तो वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, SIPT 2017 में प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा का नाम से? तो सेम है प्रश्न, वुड डिस्पैच आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं से संबंधित है। जेपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर में पूछा गया है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य लिखे हैं, बिल्कुल सही है। अरविंदो घोष द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये भी लिखे हैं, ये भी सही है। जेल नेहरू द यूनिटी ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है। द स्प्रिंगिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस, द स्प्रिंगिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस द्वारा नहीं लिखा गया, ये लिखा गया ह्यूग टोये के द्वारा। किसके द्वारा? ह्यूग टोये के द्वारा। और सुभाष चंद्र बोस की जो पुस्तक का नाम है उसका है द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। और द स्प्रिंगिंग टाइगर जो है ह्यूग टोये के द्वारा लिखा गया बुक है। नेक्स्ट देखिए, जेपीएससी में पूछा है कि लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया नामक किताब किसकी रचना थी?
तो लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो सर सैयद अहमद खां की रचना है, लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया। एक क्या थे तो भारतीय मुस्लिम सुधारक, दार्शनिक और शिक्षाविद थे डॉक्टर सैयद अहमद खां। 1875 में इन्हीं के द्वारा, सैयद अहमद खां के द्वारा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में इनका स्थापना किया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 1875 में सैयद अहमद खां के द्वारा। नेक्स्ट है जेपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं उनका नाम है आरसी दत्त। क्या नाम है? आरसी दत्त नाम है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक। पूरा नाम हो गया रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने रामायण और महाभारत का अनुवाद भी किया। ये बंगाली साहित्य के प्रथम अध्यक्ष भी चुने गए थे रमेश चंद्र दत्त। 1899 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 15वां अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे ये रमेश चंद्र दत्त। 15वां अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था, कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट है एसआईपीटी में पूछा गया स्वतंत्रता के युद्ध नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। तो ये स्वतंत्रता का युद्ध जो पुस्तक है ये वीर सावरकर के द्वारा लिखा गया है, स्वतंत्रता के युद्ध। और इस युद्ध में, इस पुस्तक में 1857 के सिपाही विद्रोह में इस्तेमाल की गई गुरिल्ला युद्ध की तरकीबों का वर्णन है, वीर सावरकर के द्वारा लिखा गया स्वतंत्रता के युद्ध पुस्तक में। इनके द्वारा एक और इम्पॉर्टेंट बुक है हिंदुत्व हिंदू कौन है, ये भी पुस्तक वीर सावरकर के द्वारा ही लिखी गई। नेक्स्ट देखिए जेपीएससी एई 2020 में पूछा है कि एनी बेसेंट ने गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किस शीर्षक के नाम से किया था। तो एनी बेसेंट जो गीता का अनुवाद किया है उसका नाम था द लॉर्ड सॉन्ग। द लॉर्ड सॉन्ग के नाम से उन्होंने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं जेपीएससी एई में पूछा गया और एसआईपीटी में भी कि आनंद मठ के लेखक कौन हैं। तो आनंद मठ के जो लेखक हैं वो हैं आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक हैं जो कि 1882 ईस्वी में इसकी रचना किए हैं। आनंद मठ की जो सन्यासी विद्रोहियों के घटनाओं पर आधारित है ये पुस्तक आनंद मठ। और इसकी रचना जो है 18वीं सदी के अंत में कहाँ पे? तो बंगाल में हुई थी। ये बांग्ला भाषा के शीर्षस्थ उपन्यासकार थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ में सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम प्रकाशित हुआ और कपाल कुंडला भी बंकिम चंद्र चटर्जी की ही पुस्तक है। जो सबसे पहले वंदे मातरम जो गीत है वो आनंद मठ में ही प्रकाशित हुआ, 1882 में लिखा गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्केट सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा है कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो अमृत बाजार पत्रिका का जो संस्थापक थे उनका नाम है एमएल घोष। एमएल घोष जो है वो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 20 फरवरी 1868 ईस्वी को हुई है। और इसकी स्थापना दो भाई जिनका नाम है शिशिर घोष और मोतीलाल घोष, ये दोनों ने मिलकर किया था। उनकी माँ का नाम अमृतमयी देवी और पिता का नाम क्या था? हरि नारायण घोष था, जो एक धनी व्यापारी थे। अमृत बाजार पत्रिका एमएल घोष, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जेपीएससी मेंस में पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा महात्मा गांधी संबंधित नहीं है। तो इंडियन ओपिनियन तो महात्मा गांधी का है, हिंद स्वराज भी है, हरिजन भी है, लेकिन केसरी जो है ये बीजी तिलक का है, बाल गंगाधर तिलक का है। इंडियन ओपिनियन हो गया नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, ये सारे जो हैं महात्मा गांधी के, लेकिन केसरी का जो प्रकाशन है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया। नेक्स्ट देखिए जेपीएससी 2024 पूछा निम्न में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। किससे संबंधित नहीं थे? यंग इंडिया से थे, हरिजन से थे, इंडियन ओपिनियन से भी थे। किससे संबंधित नहीं थे? तो ये इंडियन मिरर से संबंधित नहीं थे। तो इससे संबंधित कौन थे? इससे संबंधित थे देवेंद्र नाथ टैगोर। इंडियन मिरर से संबंधित कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। 1862 ईस्वी में इंडियन मिरर की स्थापना जो देवेंद्र नाथ टैगोर ने, यह जो है कलकत्ता पश्चिम बंगाल से प्रकाशित होता था यह अखबार। इसके मालिक जो थे वो केशव चंद्र सेन थे। 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था जिनका नाम था इंडियन ओपिनियन। साप्ताहिक समाचार पत्र था ये, दक्षिण अफ्रीका से इसको प्रकाशित किए थे। मोहनदास करमचंद गांधी ने कई पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्रों को भी शुरुआत की। इनके नाम है इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, ये सारे ये महात्मा गांधी के हैं। प्रश्न है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में पूछा गया अल हिलाल नामक साप्ताहिक पत्रिका के संस्थापक थे। तो अल हिलाल नामक साप्ताहिक पत्रिका के जो संस्थापक थे उनका नाम है अबुल कलाम आजाद। वही अबुल कलाम आजाद जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। अल हिलाल नामक साप्ताहिक पत्रिका के संस्थापक थे। ये कैसी थी? तो उर्दू समाचार पत्र था जिसकी स्थापना कौन की है? तो भारतीय मुस्लिम स्वतंत्रता के कार्यकर्ता हैं
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इनकी रचना की, अल हिलाल का। इस पत्र में भारत में ब्रिटिश राज की आलोचना और बढ़ते भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए भारतीय मुसलमानों को प्रोत्साहन देने के लिए उल्लेखनीय था ये अल हिलाल नामक समाचार पत्र। यह समाचार पत्र जो है 1912 से 1914 तक ही चला, क्योंकि इसे प्रेस अधिनियम के तहत बंद कर दिया गया था। अल हिलाल नामक समाचार पत्र, जिसका संस्थापक थे अबुल कलाम आजाद, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट देखिए, जेपीएससी में पूछा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मूक नायक है और महात्मा गांधी का यंग इंडिया भी है। देवेंद्र नाथ टैगोर का इंडियन मिरर भी है, लेकिन बॉम्बे क्लिनिकल जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले का नहीं, फिरोज शाह मेहता का है। किनका है? फिरोज शाह मेहता का। ये अंग्रेजी भाषा का समाचार था, इंग्लिश में एक समाचार पत्र था बॉम्बे क्लिनिकल, जो फिरोज शाह मेहता द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण से संबंधित है। ये हम लोग देखते हैं 7th जेपीएससी में पूछा गया है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की। तो प्रिंटिंग प्रेस जो शुरू करने का श्रेय है ये पुर्तगालियों को जाता है और इन्होंने किया है वर्ष 1550 ईस्वी में। 1550 में पुर्तगालियों द्वारा किया गया। 1556 ईस्वी में सेंट पॉल कॉलेज गोवा में पहला प्रिंटिंग जो मशीन है वह स्थापित किया गया था। 1556 में कहाँ पे? सेंट पॉल कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया। 30 अप्रैल 1556 को गैस्पर कॉलेज द्वारा लिखे गए पत्र में पुर्तगाल से लाई गई प्रिंटिंग मशीन का जिक्र मिलता है। पुर्तगाली मिशनरियों ने पहली पुस्तक जो है 1557 में प्रकाशित की थी। नेक्स्ट देखिए, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में पूछा है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल में है इनकी स्थापना किए हैं सर विलियम जोन्स, और ये कब किए हैं? तो 15 जनवरी 1784 को फोर्ट विलियम में, कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम में इसका स्थापना किया गया एशियाटिक सोसाइटी का। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था प्राच्य अध्ययन का बढ़ावा देना। विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया था, जो एशियाटिक सोसाइटी द्वारा किसी भी यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम ग्रंथ था। कौन? तो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाना विलियम जोन्स के द्वारा 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में पूछा है किसे आधुनिक भारत के जनक के रूप में जानते हैं। तो आधुनिक भारत के जनक या आधुनिक भारत के पिता ये बोला जाता है किनको? तो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक सुधारों के लिए अग्रदूत माने जाते हैं और उनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, जियोलॉजिस्ट रिक्रूटमेंट में पूछा है कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे और 1828 में किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। इन्हें जो है पुनर्जागरण का मसीहा, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, युगदूत, अतीत और मध्य के बीच सेतु, ये सारे उपनाम दिए गए हैं राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय से संबंधित एक फैक्ट पूछा जाता है कि राय का उपाधि इसको किन्होंने दिया। तो राय का उपाधि मिला है बंगाल के नवाब से। राय का उपाधि बंगाल के नवाब से, और जो राजा की उपाधि है वो अकबर द्वितीय से मिला है। ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अकबर द्वितीय से मिले। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का स्थापना भी किए हैं राजा राम मोहन राय 1815 में, और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने संवाद कॉमेडी नामक समाचार पत्र तथा मिरातुल अखबार, ये फारसी भाषा में था, इनका भी प्रकाशन किया है। कौन? तो राजा राम मोहन राय ने। आधुनिक भारत के पिता, आधुनिक भारत के अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण के मसीहा, ब्रह्म समाज के संस्थापक, 1828 में आत्मीय सभा के संस्थापक, वेदांत कॉलेज के संस्थापक, संवाद कॉमेडी समाचार पत्र का प्रकाशन जो किए थे, ये सारे फैक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में पूछा गया निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य राजा राम मोहन राय से संबंधित है, ये पूछा गया। तो आत्मीय सभा की स्थापना भी तो इन्होंने किया, बिल्कुल किया। कब किया आत्मीय सभा का स्थापना? तो 1815 ईस्वी में, और वेदांत कॉलेज 1825 ईस्वी में। गिफ्ट टू मोनेथेसिस्ट, ये भी इसके भी लेखक हैं, ये राजा राम मोहन राय। और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के भी लेखक हैं राजा राम मोहन राय। तो ये सारे फैक्ट जो हैं ये करेक्ट हैं। आत्मीय सभा 1815, गिफ्ट टू मोनेथेसिस्ट 1809, ये बंगाली में अनुवाद किया था, और राजा राम मोहन राय 1820 ईस्वी में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट देखिए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, ये पूछा है। तो ब्रह्म समाज अभी हम लोगों ने देखा, तो राजा राम मोहन राय था, ये गड़बड़ हो गया।
आर्य समाज ये है स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके ये भी गड़बड़ हो गया। रामकृष्ण मिशन जो है ये रामकृष्ण मिशन होगा विवेकानंद, तो ये भी गड़बड़ है, राजा राम मोहन राय दिया हुआ है। जबकि वेद समाज श्री धरल्लू नायडू, वेद समाज का संस्थापक जो हैं वे श्री धरल्लू नायडू हैं, ये करेक्ट है। ब्रह्म समाज का स्थापना की बात करें तो 1828 ईस्वी में, डेट याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय द्वारा। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती, और रामकृष्ण मिशन जो है 1897 स्वामी विवेकानंद, और वेद समाज 1864 ये श्री धरल्लू नायडू के द्वारा ये किया गया। नेक्स्ट देखिए 6 जेपीएससी में पूछा है कि बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो की है वो की है देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। कब किया? तो 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया तत्वबोधिनी सभा का। उद्देश्य क्या था इसका? तो धार्मिक विषयों पर चिंतन और उपनिषदों के सार का प्रचार करना, ये तत्वबोधिनी सभा का मकसद था। और इनका पहले जो तत्वबोधिनी सभा का नाम था वो नाम था तत्वरंजनी सभा, पहले नाम था तत्वरंजनी सभा, जो कि ब्रह्म समाज से टूटकर अलग हुआ था। बाद में पुनः ये ब्राह्म समाज में मिला दिया गया। ये ऐसा कब हुआ, पुनः ब्रह्म समाज में कब मिला तत्वबोधिनी सभा? तो 1859 में। गठन की बात करें तो 6 अक्टूबर 1839 में इसका गठन हुआ है। नेक्स्ट देखिए 6 जेपीएससी में पूछा गया कि इनमें निम्न में से कौन 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह का सबसे बड़ा पक्ष पोषक था? विधवा पुनर्विवाह का समर्थक जो सबसे बड़ा था वो कौन थे? तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह के सबसे बड़े समर्थक थे ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके समर्थन में इन्होंने आंदोलन भी शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप विधवा पुनर्विवाह वैध हो गया, और ये बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेपीएससी मेंस में पूछा गया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो ये लाया गया था कब? तो 1856 में लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान। उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। लेकिन अगर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पूछे तो 1855 आंसर होगा आपका। सिर्फ विधवा पुनर्विवाह पूछे तो 1855, लेकिन हिंदू विधवा पूछे तो ये होगा 1856, याद रखेंगे। इसे 16 जुलाई 1856 को पारित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को क्या बोला जाता है? हिंदू अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत भारत के सभी न्यायालय में यह वैध हो गया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह। यह कानून बन गया है 26 जुलाई 1856 को, यह अधिनियमित हो गया, कानून बन गया। नेक्स्ट देखिए शाही मेंस में पूछा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें कौन सा गवर्नर जनरल का कार्यकाल था? तो डलहौजी का कार्यकाल था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डलहौजी जो 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया है, इसे आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है डलहौजी को। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1855 लॉर्ड डलहौजी द्वारा पेश किया गया था, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 1856 भी कहते हैं, अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है, 16 जुलाई 1856 को यह पारित हुआ, और ईस्ट इंडिया के तहत जितने भी न्यायालय थे वहाँ पे ये वैध हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सीजीएल 2024 में पूछा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना करने का जो श्रेय है वो केशव चंद्र सेन को जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपके केशव चंद्र सेन नहीं है, तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 1870 में भारतीय सुधार संघ का स्थापना हुआ है केशव चंद्र सेन के द्वारा। यह एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था भारतीय समाज में प्रगतिशील परिवर्तन लाना था। केशव चंद्र सेन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में से एक प्रमुख व्यक्ति थे, केशव चंद्र सेन। सीजीएल 2024 में पूछा है कि महादेव गोविंद रानाडे के सदस्य थे। तो महादेव गोविंद रानाडे जो थे वो प्रार्थना समाज के सदस्य थे। डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग, बाल मंगेश वांगले एवं वामन अबाजी मोदक के संग जो है रानाडे ने ये प्रार्थना समाज की स्थापना किया था इन्होंने, जो कि ब्रह्म समाज से प्रेरित एक हिंदूवादी आंदोलन था। प्रार्थना समाज क्या था? तो ब्रह्म समाज से प्रेरित था और एक हिंदूवादी आंदोलन था। यह प्रकाशित आस्तिकता के सिद्धांतों पर था जो प्राचीन वेद पर आधारित था। नेक्स्ट देखिए सीजीएल 2024 में पूछा है कि इनमें से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से जुड़े थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से जुड़े हुए थे कर्नल
एच.एस. ओलकोट। कर्नल एच.एस. ओलकोट थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। और कहाँ पर? तो न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका में इसकी स्थापना हुई, जिसमें जो एच.एस. ओलकोट जो थे इस सोसाइटी के पहले अध्यक्ष थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट प्रश्न जेपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर में पूछा है, कौन सुमेलित नहीं है? ऑल इंडिया किसान सभा, ये ही गड़बड़ है, महात्मा गांधी नहीं है। आत्मीय सभा तो राजा राम मोहन राय, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस भी सही है। आराम कृष्ण मिशन विवेकानंद भी सही है। लेकिन ऑल इंडिया किसान सभा सहजानंद सरस्वती, इसकी स्थापना कौन की है? सहजानंद सरस्वती की है। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा इसका गठन किया गया और गठन हुआ है 11 अप्रैल 1936 को, जिसके सचिव जो थे एनजी रांगा चुने गए थे। यह अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक अनुषांगिक संगठन था। कौन? तो ऑल इंडिया किसान सभा। नेक्स्ट देखिए, SIPT 2017 में पूछा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और महादेव गोविंद रानडे के ये शिष्य थे, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना इनके द्वारा किया गया, ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, ये इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो किसान विद्रोह एवं आंदोलन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। SI मेंस में पूछा गया है, गांधी जी ने सत्याग्रह वाक्यांश को के दौरान बनाया था? किसके दौरान बनाया था सत्याग्रह वाक्यांश को? तो दक्षिण अफ्रीका में जब थे उसके दौरान ही उन्होंने बनाया था। अहिंसक महात्मा गांधी का पहला जो अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन था वो 1906 ईस्वी में ही हुआ था और दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। स्थानीय भारतीयों के खिलाफ ट्रांसवाल एशियाई अध्यादेश के विरोध में ये किया गया था। ट्रांसवाल एशियाई अध्यादेश के विरोध में किया गया था। 1907 ईस्वी में इन्होंने ट्रांसवाल के काले कानून के खिलाफ सत्याग्रह भी किया था। कौन? महात्मा गांधी। सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। नेक्स्ट है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो साथ देने वाले आपके राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये लोग जो है चंपारण सत्याग्रह में साथ दिए थे। ये कब हुआ चंपारण सत्याग्रह? तो 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में सत्याग्रह हुआ था, जो इतिहास के चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ देखिए कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, ब्रज किशोर थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक तथा JB कृपलानी, ये सारे जो नेता थे वो सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी के साथ थे। जूडिथ ब्राउन ने अपनी पुस्तक गांधी राइट टू पावर में राजेंद्र प्रसाद, SN सिन्हा तथा JB कृपलानी को सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहा है। किन्होंने? तो जूडिथ ब्राउन ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है गांधी राइट टू पावर, उसमें सब कॉन्ट्रैक्टर कहा गया है आपके राजेंद्र प्रसाद, SN सिन्हा और JB कृपलानी को। नेक्स्ट देखिए, जेपीएससी PT 2006 में प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह? तो हम लोग जानते हैं चंपारण में ये किया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया गया था। क्यों किया गया था? तो इसका करने का उद्देश्य क्या था? तो चंपारण बिहार के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक करार कर रखा था। क्या करार था? कि जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषि जन क्षेत्र जो हैं, जितने भी खेती के भाग हैं, उसके 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, ऐसा करार किया हुआ था। इस पद्धति को कहते हैं हम लोग 3 कठिया पद्धति। 3/20 भाग में नील का खेती करना था बाध्यत रूप से, तो इसको हम लोग 3 कठिया पद्धति करते थे और इसी के खिलाफ सत्याग्रह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। महात्मा की उपाधि इनको यही चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे गए। NG रांगा ने गांधी जी के इस सत्याग्रह का विरोध किया था। NG रांगा जो है इस सत्याग्रह का विरोध किया था, याद रखेंगे। फर्स्ट जेपीएससी में पूछा है कि मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो मोपला जो हुआ था ये मालाबार तट में हुआ था, केरल के मालाबार क्षेत्र में ये मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। और ये किसके था? तो क्यों ये मोपला विद्रोह हुआ था? जमींदारों के खिलाफ किसानों का विद्रोह था ये मोपला विद्रोह 1921 में। इसमें केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। सामंती व्यवस्था और उसकी कमियां विद्रोह के मुख्य कारण बनी थी। मोपला विद्रोह का प्रमुख नेता का बात करें तो अली मुसलियार, वरियाकू नाथ
कुंजा अहमद आजहाजी, ये सारे जो प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट देखिए बीसी में पूछा गया बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ये हुआ कब था, तो ये हुआ था आपका 12 जून 1928 को शुरू हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व किए और इसकी सफलता ने पटेल को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक बना दिया था बरदौली सत्याग्रह का सब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एसआई मेंस 2017 में ये प्रश्न पूछा गया, किस आंदोलन के साथ वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब मिला था। तो सरदार का खिताब बरदौली सत्याग्रह के दौरान ही दिया गया था और ये महिलाओं के द्वारा दिया गया था। बरदौली सत्याग्रह हुआ कहाँ पे था, तो ये हुआ था आपका गुजरात में 1928 में हुआ था, जून 1928 में। यह प्रमुख ये क्या था, तो किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व कौन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी, 22% टैक्स में वृद्धि कर दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर विवश होकर उसने किसानों की मांगों को मानना पड़ा और बरदौली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के कारण वहां की महिलाओं ने ही उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। इन्हें तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला था बरदौली सत्याग्रह, जो कि 1928 में गुजरात में हुआ था उसके दौरान, जो कि एक किसान आंदोलन था। सारे फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 5th जेपीएससी में प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन 1930 ईस्वी के जनक दशक में किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे। तो किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्होंने ही अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा की भी स्थापना की 1930 ईस्वी में और सहजानंद सरस्वती द्वारा ये किया गया था स्थापना। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन तथा 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता भी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। इसमें क्या हुआ, इस सम्मेलन में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का नाम बदल दिया गया और नाम कर दिया गया अखिल भारतीय किसान सभा। इस आंदोलन में व्यापक कृषि सुधार, गरीब किसानों के लिए भूमि पुनर्वितरण और जल मार्गों, भूमि के राष्ट्रीयकरण, ऊर्जा और धन के सभी स्रोतों की मांग की गई थी। ये अखिल भारतीय किसान सभा। नेक्स्ट देखिए, यही प्रश्न पूछा गया 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किसने की, तो आपका करेक्ट आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखिए, मार्केट सुपरवाइजर में पूछा है कि अखिल भारतीय कृषक सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई, तो 1936 में तो हुई, सहजानंद सरस्वती के द्वारा भी हुआ। कहाँ हुआ, तो लखनऊ में इसका स्थापना किया गया। बार बार इससे प्रश्न बने और इसके जो सचिव चुने गए थे NG रांगा, इसके सचिव चुने गए थे अखिल भारतीय किसान सभा के। यह अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक अनुषंगी संगठन था। नेक्स्ट देखिए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पूछा है अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो लखनऊ में ही हुआ, 1936 में हुआ। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा जो 1936 में बनी थी उसका निम्नलिखित में से कौन सा एजेंडा नहीं था, ये पूछा है। तो जमींदारी प्रथा को समाप्त करना ये था, मालगुजारी प्रथा को समाप्त करना ये भी था, महाजनों के अत्याचारों को समाप्त करना ये भी था, भूमिहीनों में जमीन बांटना ये एजेंडा उसका नहीं था। अखिल भारतीय किसान सभा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार इससे प्रश्न बने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5th जेपीएससी में पूछा गया, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है। तो सनातन आदिवासी महासभा से जो संबंध है, आदिवासी महासभा से वो संबंध है ठेबले उरांव और पॉल दयाल का। तो ऑप्शन में आपका ठेबले उरांव दिया, ठेबले उरांव करेक्ट होगा। छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक रहे हैं ठेबले उरांव और पॉल दयाल ने 1930 और 31 में किसान सभा का गठन किया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष बने थे ठेबले उरांव और प्रथम सचिव बने थे पॉल दयाल। ठेबले उरांव का संबंध जो है सनातन आदिवासी सभा से है। नेक्स्ट देखिए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में पूछा है कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे। कृषक प्रजा पार्टी के जो संस्थापक थे वो फजलुल हक थे। कृषक प्रजा पार्टी जिसे मूल रूप से प्रजा समिति के रूप में जाना जाता है, इसकी स्थापना फजलुल हक द्वारा किया गया 1929 ईस्वी में। बंगाल के जमींदारों की जागीरों में काश्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निखिल बंगा प्रजा समिति के रूप में इसकी स्थापना किया गया था, कृषक प्रजा पार्टी का। सर अब्दुल रहीम जो थे इसके पहले नेता थे। इन्होंने जमींदारी उन्मूलन के लिए संघर्ष किया। यह ब्रिटिश भारत के
राजनीतिक पार्टी थी। फजलुल हक को शेरे बंगला के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो 20वीं शताब्दी में के पहले भाग में प्रमुख बंगाली राजनेता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट डिप्टी कलेक्टर में पूछा गया है कि सही उत्तर चुनना है आपको। तो रंगपुर विद्रोह 1783, संथाल विद्रोह 1855 तो सही है। कोल विद्रोह 1832 भी सही है। इंडिगो विद्रोह जो है, इंडिगो विद्रोह 1859 ईस्वी में पूर्वोत्तर भारत के बंगाल क्षेत्र में ब्रिटिश नील बगान मालिकों के खिलाफ विद्रोह था। तो सही उत्तर तो ये भी, कोल भी सही है, संथाल भी सही है, तो इसमें गलत उत्तर चुनने को बोलना चाहिए था, तो इसलिए इसको कोई भी आंसर करेक्ट नहीं हुआ है। हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो है कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। कांग्रेस से पहले की कौन कौन सी संस्थाएं थी, उनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बने हैं। फर्स्ट जेपीएससी में पूछा गया, निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाना है, जिसमें आपके ऑप्शन है बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग। तो क्रमवार सजाना है तो सबसे पहले आपका इंडियन लीग है, फिर इंडियन एसोसिएशन है, फिर मद्रास महाजन सभा है और बॉम्बे एसोसिएशन, मतलब 4 3 2 1। संगठन के आधार पर क्रमवार आपका देखिए इंडियन लीग, फिर इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयबजी ने 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था, बॉम्बे एसोसिएशन का। लेकिन इंडियन लीग की स्थापना हुई है 25 दिसंबर 1875 ईस्वी को, और को अमृत बाजार पत्रिका के संपादक जो थे वो शिशिर कुमार घोष ने ही इसकी स्थापना की थी। किसकी? इंडियन लीग की। इंडियन एसोसिएशन का जो स्थापना का बात करें तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया, और ये किया है 26 सितंबर 1876 को। तो सबसे पहले इंडियन लीग हो गया आपका 1875 में, फिर 26 सितंबर 1876 को हो गया इंडियन एसोसिएशन, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी इनकी स्थापना किए थे, और उनका दोस्त का भी सपोर्ट था जिनका नाम था आनंद मोहन बोस। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा किया है। 1875, 1876 और मद्रास महाजन सभा 1884 और बॉम्बे एसोसिएशन हो गया 1885। इसीलिए क्रम इसका था इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे एसोसिएशन, मतलब 4 3 2 और 1। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा प्रश्न बनते हैं। जेपीएससी पीटी 2010-11 में पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, यही गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, ये बिल्कुल सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ 1916 का अधिवेशन, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया, लखनऊ समझौता किया, ये भी सही है। तो 2 3 आपका सही है। अब पहला जो इसका बैठक हुआ था, पहला अधिवेशन, ये मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में एओहुम, जिसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है, के द्वारा किया गया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में, यही प्रथम अधिवेशन हुआ। इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी बोलते हैं हम लोग इसको। पहला अध्यक्ष थे ये राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, जो कि कोलकाता में हुआ था। दूसरा अधिवेशन कोलकाता, पहला मुंबई में। 1916 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में मराठा नेता बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, जिसको लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं, कि जो 1916 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, थर्ड जेपीएससी पीटी 2008 में पूछा, कांग्रेस की स्थापना किसने की? एओहुम, जिसको हर्मिट ऑफ शिमला भी बोलते हैं, आयरिश महिला थी, आयरलैंड की थी। नेक्स्ट देखिए, मार्केट सुपरवाइजर बोला सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो रास बिहारी घोष ने किया था, इसका अध्यक्ष था रास बिहारी घोष। देखिए 2 ऑप्शन दिया गया, रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष, तो आपका रास बिहारी घोष होगा। 1907 में हुआ था, जब 2 दल में बट गया था कांग्रेस, नरम दल और गरम दल में, दो ग्रुप में बट गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में।
रास बिहारी घोष घोष उसका अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है, सरोजिनी नायडू को कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया? तो सरोजिनी नायडू को 1825 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ये सरोजिनी नायडू 1825 ईस्वी में। भारतीय संता के बाद संयुक्त प्रांत की पहली राज्यपाल के रूप में भी कार्य किए हैं सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1925 में कानपुर में हुआ था, जिनके अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी सरोजिनी नायडू। किसी राज्य की राज्यपाल नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं और इनको भारतीय कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, सरोजिनी नायडू को भारतीय कोकिला। जेपीएससी में पूछा है कि 1927 ईस्वी में ब्रुसेल्स कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ब्रुसेल्स कांग्रेस में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया उसका नाम है जेल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में 3 मुख्य मुद्दे उठाए गए थे। तो मुद्दे थे चीन में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष, लैटिन अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका का हस्तक्षेप और निग्रो प्रतिशोध था। 1927 की ब्रुसेल्स में कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे ये जवाहरलाल नेहरू ने। जेपीएससी पीटी 2024 में प्रश्न पूछा है कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ? तो 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कराची में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और इसी सत्र में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव पारित किए गए थे। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है उपनाम और उपाधि से संबंधित। जेपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय गोल्ड स्टैंड की उपाधि दी गई है। भारतीय गोल्ड स्टैंड की उपाधि दी गई है किसको? तो दादा भाई नौरोजी को। किनको दिया गया? दादा भाई नौरोजी को। इनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। भारत के महापुरुष, भारत के अनौपचारिक राजदूत, ये सारी उपाधि इनको मिला है। दादा भाई नौरोजी क्या थे? तो एक भारतीय राजनीतिक नेता, व्यापारी, विद्वान और लेखक थे। 1886 ईस्वी, 1893 ईस्वी एवं 1906 ईस्वी में 3 बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की है दादा भाई नौरोजी ने। इनसे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं SIPT में कि स्वतंत्रता सेनानी का नाम जिसे भारत का ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन है कौन? आपके भारत के दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में लोग जानते हैं दादा भाई नौरोजी को। 1892 ईस्वी में वो पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिसबरी से ब्रिटिश सांसद के सदस्य चुने गए थे। ये फिसबरी से ब्रिटिश सांसद के सदस्य भी चुने गए थे, पहले भारतीय थे। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना की थी ताकि वो महिलाओं को शिक्षित कर सके। दादा भाई नौरोजी की पुस्तकें की बात करें तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछा गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये बुक है दादा भाई नौरोजी के कुछ महत्वपूर्ण बुक। 5th जेपीएससी में पूछा गया ब्रिटिश सांसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, फिर से आपका आंसर आपका दादा भाई नौरोजी है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में पूछा गया महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो सबसे पहले जो राष्ट्रपिता को कहकर संबोधित किया वो सुभाष चंद्र बोस। महात्मा को उपाधि कौन दिए थे? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? वो तो सुभाष चंद्र बोस। देखिए उपाधि है, महात्मा को उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बापू बोला गया सुभाष चंद्र बोस, और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों द्वारा। अर्धनग्न फकीर भी बोला गया था इनको विंस्टन चर्चिल के द्वारा अर्धनग्न फकीर बोला गया था। नेक्स्ट SIPT 2017 में प्रश्न पूछा इनमें से कौन पंजाब का शेर के नाम से लोकप्रिय है? पंजाब का शेर के नाम से लोकप्रिय यहाँ आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी इनको बोलते हैं हम लोग, पंजाब का शेर या पंजाब केसरी। जन्म इनका हुआ है 28 जनवरी 1865 ईस्वी को। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन किया था, इस दौरान लाठी चार्ज में वो जख्मी हुए और इसके बाद वो मर भी गए। 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनका निधन भी हो गया, वही लाठी के प्रहार से इनका निधन हो गया। SIPT 2017 में पूछा है उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे पंजाब केसरी बोला जाता है, तो कौन? लाला लाजपत राय है। SI मेंस में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं? देश बंधु के नाम से जाने जाने वाले हैं आपके CR दास, जिसको हम लोग चित्तरंजन दास कहते हैं, इनका लोकप्रिय नाम है देश बंधु। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे ये CR दास। नेक्स्ट है
SIPT में पूछा है कि किस व्यक्ति को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक। एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आरंभिक काल में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए नए विचार रखे तथा अनेक प्रयत्न किए थे। इन्हें अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का पिता भी कहा है, भारतीय अशांति के पिता भी इनको बोलते हैं। इन्हें लोकमान्य का आदरणीय पदवी भी प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत लोकमान्य। बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा, ये शुरू किए थे। मराठी में पत्र शुरू किए केसरी और अंग्रेजी में जो पत्र शुरू किए उसका नाम था मराठा। इन्होंने 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव का भी आयोजन प्रारंभ करवाया है। तो कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखिए, SIPT में पूछा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा भारतीय अशांति के जनक कहे जाते थे। कौन? यही बाल गंगाधर तिलक। भारतीय अशांति के जनक भी इनको बोला जाता था, किनके द्वारा? तो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा। वैलेंटाइन सिराले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक व पिता कहा है। कौन बोला है? वैलेंटाइन सिराले ने। नेक्स्ट है, SIPT 2017 में पूछा है निम्नलिखित में से किसे भारत का लौह पुरुष कौन है आपके? तो वल्लभ भाई पटेल, ये भारत के लौह पुरुष है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने एवं उप प्रधानमंत्री भी थे। बरदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व के कारण इनको सरदार की उपाधि दिया गया था। भारत का एकीकरण सफलतापूर्वक करने के कारण सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष कहा जाता है। जिनको भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है और लौह पुरुष भी। तो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 5th JPSC में पूछा है कि इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी बोला जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, ये दोनों नाम, सीमांत गांधी बोले या फ्रंटियर गांधी, तो ये बोला जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी और बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पख्तून स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश राज्य के शासन को खत्म करने के लिए अभियान चलाया। इनका संबंध ब्रिटिश भारत की पेशावर घाटी में उटामनाजाई नामक स्थान से पख्तून परिवार से था। ये 1929 ईस्वी में गठित खुदाई खिदमतगार सेवकों के भगवान आंदोलन के संस्थापक थे। ये खान अब्दुल गफ्फार खान। आज तक हम लोग यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, जानकारी का लाइक लग रहा है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आप कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता है। इससे आपकी तैयारी बिल्कुल ही स्ट्रांग होगी। धन्यवाद।